मकर संक्रांति महापर्व के अवसर पर जीव दया व परोपकार के उद्देश्य से सभी बंधु मूक प्राणियों को हरा चारा दान आदि रूप में संरक्षण प्रदान करते हैं। जी आपकी जिज्ञासा है कि मकर संक्रांति दिवस पर जीव दया गोवंश हेतु दिया गया दान का क्या विशेष रूप से फलीभूत होता है एवं जैन दर्शन में इस पर्व का क्या महत्ता है। द्रव्य क्षेत्र काल भव भाव के अनुसार कोई भी परिणाम फलता है। दो प्रकार के पावन दिवस होते हैं, एक नेचुरल रूप से, दूसरा स्वयं के रूप से। स्वयं के लिए जो पावन होता है, तुम्हारी दृष्टि से हमारा ये आज का दिन बहुत अच्छा है, क्योंकि आज मेरा जन्म हुआ था, आज मैंने ये शुभ कार्य किया था। आप लोग दृष्टि से वो दिन आपके लिए मंगल है, शुभ है। उस दिन जितनी क्रियाएं आप करोगे वह क्रियाएं विशेष फलदायी होंगी आपके लिए क्योंकि आपका जन्मदिन है। आप उस दिन दान दोगे, उस दिन कोई वंदना करोगे, उस दिन कोई अभिषेक करोगे, उस दिन कोई पूजा करोगे, जो कुछ भी करोगे अन्य दिनों की अपेक्षा से उस दिन आपको विशेष पुण्य मिलेगा। ऐसा अन्य दिनों में दिया हुआ दान और अपने शुभ दिन में दिया हुआ दान अधिक फलता है। जैसे मान लो आपने अन्य दिन में भी दान दिया और आपने जन्मदिन के दिन दिया, क्योंकि 363 64 दिन में सबसे ज़्यादा खुशी किस दिन हुई आपको कि आज मेरा जन्म। बस सवाल प्रश्न समझो, जिस दिन आपको सबसे ज़्यादा खुशी हो, खुशी का दिन हो, उस समय जो तुम धर्म करोगे वो नियम से खुशियों की बौछार लाएगा। इसलिए हम सदा कहते हैं अपने अच्छे दिनों को अपने देवता के चरणों में व्यतीत करो। 1 जनवरी को क्यों हमने आह्वान किया था? 2 को आ जाते, 4 को आ जाते, 5 को आ जाते। देवगढ़ कहाँ भग रहा था? और तुम भी कौन से मर रहे थे 2-4 दिन आगे पीछे से ही नहीं। वो दिन सारे विश्व के लिए एक शुभ की कल्पना है। उस दिन चारों तरफ से वर्गणाएं क्या निकल रही हैं, सब एक दूसरे को दुआ दे रहे हैं, मुबारक हो, तुम्हारा नया वर्ष अच्छा हो, शुभ नया वर्ष। तो ये जो दुआएं हैं जब तुम क्रिया करते हो उस समय आके टकराती हैं और टकरा करके तुम्हारी क्रिया को 4 गुना 10 गुना 1000 गुना अनंत गुना कर देते हैं। इसलिए हम सदा कहते हैं जो सुख का दिन है और तुम करते हो उसमें कोई नाम कम कर रहे ना जानो, वो तो करो, लेकिन जो दिन है उस दिन जरूर करना। अन्य दिन तुम जानो, तुम्हारा काम जाने। जिस दिन तुम्हारा कोई शुभ दिन है उस दिन जरूर करना। बीच में कभी भी ऐसा है कि आज बहुत खुशी का दिन है, उस दिन जरूर दान देना, उस दिन जरूर एक माला फेरना, उस दिन जरूर भक्तांबर का पाठ कर लेना। कोई करो या ना, और दिन करो या ना करो। शादी की सालगिरह है, कैसे भी करके, क्योंकि तुम दोनों को यदि शादी की साल करके तुम दुखी हो रहे हो तो फिर मत करना। हाँ, फिर मत करना, नहीं तो मामला उल्टा हो जाए। क्योंकि हम दोनों शादी करके बहुत दुखी हैं, तो फिर तुम मंदिर ही मत जाओ तो अच्छा है। यदि तुम दोनों को लगे कि हम दोनों एक दूसरे से जुड़े हैं, हमें बहुत अभाग्य है, आप मुझे मिले ये मेरा भाग्य है, आप मुझे मिली ये मेरा भाग्य है, हम एक दूसरे के उपकारी हैं। आज वो मंगल दिन है जब हमारे दोनों का एक दूसरे के निमित्त से भाग्य का परिवर्तन हुआ। यदि ऐसी अनुभूति हो रही हो तो दोनों मिलकर के उस दिन जरूर एक साथ मिलकर एक पूजा कर लेना। उस दिन जरूर दोनों मिलकर के एक साथ भक्तांबर का, दोनों उस दिन जरूर दोनों मिलकर के मंदिर में बैठ करके एक पूजा कर लेना, एक माला फेर लेना, एक प्रार्थना कर लेना। मुराज हो तो दोनों मिलकर के एक गिलास
कोई शुभ क्रिया दोनों मिलके कर लेना। वो तुम्हारे सुखों को, जो तुम्हें सुख मिला है, वो तुम्हारे सुखों को कई गुना बड़ा कर देगा, कई गुना बड़ा कर देगा। ऐसा भी और भी दिन जब तुम्हारे जीवन में आवे, बस तुम तो कोई धार्मिक क्रिया करने के लिए सुख के दिन की खोज करते रहो, इंतजार करो, लिख लो ये मेरे सुख का दिन, ये मेरे सुख का दिन, तो उसका बहुत बड़ा प्रभाव है। मकर संक्रांति सबसे बड़ा सुख का दिन था, असंभव से संभव हुआ था। भरत चक्रवर्ती ने सूर्य बिंब में स्थित साक्षात अकृत्रिम चैत्यालय की वंदना की थी, और उस शुभ के दिन उन्होंने किमिक्षिक भंडार खोले थे। पूज्यवर जिनसेन स्वामी ने महापुराण के अंदर लिखा है इसको। चक्रवर्ती इतना खुश हुआ, इतना खुश, तो वो चक्र रत्न पर प्रभाव खुशी नहीं हुआ था। बहुत जीवन में आए, बोले चक्रवर्ती तो बहुत बार बन जाएंगे लेकिन आज मानव पर्याय में कर्मभूमि से सूर्यबिंब के भगवान के दर्शन, उस खुशी में उसने चारों तरफ किमिक्षिक दान खोल दिए खुशी में। और उस दिन का दिया हुआ दान चक्रवर्ती के जीवन के लिए विशेष वर्धक था। इसीलिए चक्रवर्ती ने उस दिन किमिक्षिक वरदान दिए। इस दिन वह दान के रूप में चर्चा है। तो मकर संक्रांति को आप शुभ दिन मान करके कोई ना कोई दान दो, देवादिदेव जिनेंद्र भगवान में दान दो। और उस दिन विशेष रूप से चक्रवर्ती ने गरीबों को, दुखियों को दान दिया। इसलिए आप लोग गौशाला में गौग्रास, वैष्णव दर्शन के संबंध में एक कथा आती है, पशुओं के, गाय के संबंध में, उस कारण से उसका महत्व है। इसलिए उस दिन पर इतना ध्यान रखना, उस दिन इतना ध्यान रखना कि गायों को इतना मत खिला देना कि रात में गाय चली जाए। उस दिन लोग गायों को इतना खिलाते हैं और गाय लोभ में खा जाती है। अनाज, रोटियां, पूड़ी, लड्डू, गुड़ का शीरा, घास गाय खा जाती और अंत में उसके जीवन को बहुत विवेक से। उस दिन तुम्हें दान देना है, खिलाना जरूरी नहीं। आप उस दिन दान बोलो ना कि साल भर में 1 महीने तक गौशाला का सारा भोजन हमारी तरफ से। एक ही दिन क्यों खिला रहे हो? तो एक साथ मत खिलाओ। उस दिन आप सीमित करिए कि भाई मैंने ये दान दे दिया आज, अब ये गायों को जितने दिन में खिलाना हो खिला दीजिए। एक साथ मत खिलाओ उसे। हाँ, तो उस दिन दान देना है, खिलाना नहीं है। खिलाना है, वहाँ जो मर्यादा है उतनी खिलाओ गाय को जितना वो पचा सके। ऐसा गौशाला की बात आई, ये भी क्या है? दूसरों को खुश करने का तरीका है। दूसरों के हम दुख मिटेंगे जब दूसरों के दुख में हम काम आएंगे। हम क्या करते हैं कि सुख में तो साथ देते हैं और दुख में पल्ला झाड़ देते। दुख में साथ दो। पारसनाथ नाग नागिन को दुख में साथ दिया तो भगवान, उन दोनों ने भी भगवान के सुख में, दुख में आकर के दुख दूर किया। कभी दुख में काम आओ तो सामने वाला भी कभी तुम्हारे काम आएगा। और गौशालाओं में बहुत अच्छा प्रसंग था। सभी लोगों को प्रश्न आया है, चाहे वो ज्ञानोदय की गौशाला हो, चाहे ललितपुर की हो, चाहे कहीं की भी हो। सब लोगों को मानस बनाना है, एक एक गाय को गोद लेना है। एक गाय को गोद लो अगली साल तक के लिए। इस मकर संक्रांति पर एक गाय गोद ले लो कि अगली मकर संक्रांति तक एक गाय, जितना भी भोजन, दाना, पानी, जितना भी खर्च आएगा, एक गाय का मैं उठाऊंगा। और एक गाय कितना का खाती है?
आज मान लो 50 रुपए का मान लेते हैं, 50 से या 100 रुपया मान लो, इतना एक साल में कितना खा पाएगी वो? 36,500। 36,500 रुपये को आप मकर संक्रांति के दिन सभी लोग जिनकी शक्ति है एक एक गाय को एक एक साल के लिए गोद ले लो। एक दिन खिलाने की अपेक्षा, एक दिन खिलाने की अपेक्षा एक गाय हमारी साल भर पलेगी। उतना नहीं बने 6 महीने के लिए ले लो, नहीं बने तो एक गाय को बीमारी की दवाई ले लो कि एक गाय साल भर में जो बीमार हो उसकी जो दवाई चले वो हमारी तरफ से रहना चाहिए। तो ये दिन ऐसे हो जाएंगे तुम्हें कि मकर संक्रांति तुम्हारी प्रतिदिन की मकर संक्रांति हो जाएगी, क्योंकि साल भर वो गाय जो भोजन करेगी ना तो वो कहेगी वो ये भोजन मुझे मकर संक्रांति के उपलक्ष्य में मिल रहा है। वो पूरी साल भर देती रहेगी, साल भर, और अगली मकर संक्रांति में फिर रिन्यू कर देना, फिर बढ़ा देना। तो ऐसा गायों को समृद्ध करो। लोग कमेटियां गायों को नहीं रख पा रही हैं, वो कहते हैं हम महाराज खिलाएं कहाँ से, क्योंकि गायों से गौशाला से कोई आमदनी तो होती नहीं है, व्यय ही व्यय है। तो ऐसा लगे कि गौशालाओं में गायें जाएं तो उनको ऐसा लगे कि हमने बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं, समाज का सहयोग है। और ये जाकर के अपने हाथों से गौशालाओं में जाओ, पर्यटन को जाते हो, घूमने जाते हो, मकर संक्रांति गौशालाओं को जाओ और गौशालाओं में जाकर के उनको स्वयं आंखों से देखो, उनकी व्यवस्था देखो, उनका जीवन देखो, उनका देखो कि ये किस ढंग से अपना जीवन यापन कर रहे हैं। तो कोई ना कोई दिन तो अपन को चुनना पड़ेगा। मकर संक्रांति बहुत अच्छा है।